हेलो, राधे राधे। मैं कविता उपाध्याय अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छे से हो। छोटे को नमस्कार, बड़े को प्रणाम। तो आशा करती हूँ हम कि आप सब जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छे से हो। तो मैं आज इस टॉपिक पे अपना ब्लॉग लेके आई हूँ। बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि भगवान किसी को ये दिन ना लाए, किसी बाप को बेटे का काम नहीं करना पड़े, किसी बाप को अपने बेटे के कंधे पे जाने की कृपा करें भगवान। और ऐसा ना करें कि बाप के ही कंधे पर बेटा चला जाए। तो भगवान आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनती यही है कि आप एक बार जो भी करो सोच समझ के करो। कि आज एक बाप पिंडा पार रहा है और छोटे छोटे बच्चों को देखो, उन सब पास में खड़े होकर देख रहे हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि ऐसा दिन कभी मत लाना। आज सुबह मेरी हिम्मत घट गई थी। कोई इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आप सबसे क्या बताऊं कि भगवान मैं आपको क्या कहूं। आपका पूजा पाठ भी करने का मन मेरा नहीं करता। क्यों ये ऐसा किए? जिसको धरती पर ज़रूरत है उसको आप ले लेते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको यहीं पे छोड़ देते हो किचैन करने के लिए। तो ससुर जी हमारे इतना किचैन किए, इतना किचैन किए कि हम आप सबसे क्या बताएं। वो पिंडा पारने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बोल रहे थे हम नहीं पिंडा पारेंगे, वो हमारा बेटा ही नहीं था। मतलब वो हम लोग को अपना मानते ही नहीं। ज़बरदस्ती सब लोग उनको डांटे। मेरे बड़े पापा के घर के सब लोग डांटे, माई बोली, सब बोले, तब कैसो कैसो जाए के वो पिंडा पारे। तो मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे दुख को समझो, मेरे दुख को समझो। इस चैनल को बहुत आगे ले बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे ले बढ़ाओ। बस आप सब ही मेरी दुनिया हो, मेरे संसार हो। अगर आप सब चाहोगे तो मेरे बच्चों का भला होगा, सपोर्ट होगा। तो मैं आप सबसे बताऊं, 12 महीना होने जा रहा है। 12 महीना बीत गए, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्यों करते हैं भगवान ऐसा? हम मेरी तो सब दुनिया उजाड़ दी है। हमको तो देखने वाला नहीं कोई है। एक वही थे जो हमारी सुख दुख हर चीज़ समझते थे। अभी बच्चे तो छोटे छोटे हैं। एक वो ही थे कि हमको सब कुछ समझते थे। हमारे ऊपर जो दुख तकलीफ कुछ भी पड़ता था सिर्फ वही समझते थे। और हम अब कितना दुख में पड़े, कितना हमारे ऊपर कष्ट हो, कितनी दिक्कत हो, पर आज कोई हमारा समझने वाला नहीं है कि कोई समझे। ससुर जी हैं, इतना गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं, इतना। हम तो अपने विपद से ही मजबूर हैं। भगवान तो हमारे ऊपर इतना विपद डाल ही दिए, ऊपर से इनका दुख बहुत ज़्यादा है। ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। पिंडा पार रहे थे, एक हाथ में पिंडा लिए थे। उसी समय मैं घर में से निकली तो बोले कि आवा तोहरो ये नहीं साथे पिंडा पार दे, आज नहीं साथे तोहरो पार दे भाई पिंडवा। तो बताओ क्यों ससुर ऐसा बोला थे? तो आप लोग बताइए कि किसी के ससुर ऐसा बोलते हैं, किसी के ससुर ऐसा कहते हैं। भाई यही मनाते हैं कि भगवान ऐसा दिन किसी के ऊपर ना आए, हमको न देखना पड़े। हमको उनके कंधे पे जाना चाहिए था कि वो हमारे कंधे पे ही चले गए। ऐसी मेरी बहू है, हम उसको कैसे देख रहे हैं। पर ये सब नहीं बोले, ये सब नहीं बोले। सिर्फ हम
हमको दिन रात गाली देते हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देख के यहाँ पे हैं, नहीं तो हम यहाँ से चले जाते, 2 रोटी कहीं भी खाते, कहीं भी ना खाते तो भी बीत जाता। लेकिन आज हमको समझने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज़ आप सब हमारे परिवार हो, हमारे भाई बहन हो, आप सब हमारे सब कुछ हो। हमारी यूट्यूब फैमिली अगर चाहेगी तो हमको आगे कर देगी। हम अपने बच्चों का सहारा बन जाएंगे। अभी मेरे ऊपर इतना बोझा है कि हम आप सबसे क्या बताएं। हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, पर भगवान भी नहीं ऐसा कर दिया और आदमी लोग भी मुझे सहने से मजबूर कर रहे हैं। तो प्लीज़ तो आप लोग देखो, ये काका हैं, पिंडा पाने लपट गए हैं। तो भगवान ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े। कभी हम सब सोचे ही नहीं थे कि ये दिन ऐसा देखना पड़ेगा। पर इनको देखो, कुछ फर्क दिख रहा है। आप सब देख लो कि इनको कुछ फर्क दिख रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, इनको देख लो आप सब। ना हमको जीने देते हैं, ना किसी को। हम बच्ची को अपने दिए थे वीडियो बनाने के लिए, हमको वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, हमको गाली दे रहे थे। तो मैं सूभी को दी, बेटी तुम जाके वीडियो बना लो, हमको नहीं आने देंगे। तो आप सब देखो, पंडित जी ज़बरदस्ती इनसे काम करवा रहे थे। सब लोग इनको डांट के काम करवाए। ये करना नहीं चाहते थे और बहुत गाली दे रहे थे। इनका देखो आप सब, इनको ये दुख नहीं था कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। भगवान ऐसा हमको न करवाए होते तो आज यही काम अगर हमारे पति मतलब इनके बेटे किए होते तो कितना अच्छा लगता, जो आज ये कर रहे हैं। तो आप सब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो इनका चेहरा देख रहे हो, थोड़ा सा इनके चेहरे पे सिकन है। तो आप सब देखो, इनके चेहरे पे जरा सा भी सिकन नहीं है। इतने हंसी खुशी से कर रहे हैं। तो भगवान ना करें ऐसा ससुर किसी को दे। मैं आज इनके ऊपर ही ये ब्लॉग बनाई हूँ। तो आप सबको जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। क्यों कर देते हैं भगवान ऐसा करने के लिए। जो खराब इंसान हैं, जो इस धरती पर बोझ बने हैं, भगवान उनको छोड़ दिए हैं बोझ बना के। और जो अच्छे हैं, जो इस धरती पे जिसकी ज़रूरत है, भगवान उसको ले लिए। तो मुझे भगवान से भी दुख मतलब संदेह है, मतलब उनसे भी ये है कि आप ऐसा क्यों किए, हमारे साथ क्यों किए। तो प्लीज़ आप सब इस चैनल को हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को आप सब देखो। देखा कैसे बोल रहे हैं ये, इनका सुनो, इनका चेहरा देखो, जरा सा भी सिकन है इनको जरा सा भी दुख है। आप देखो आप सब कैसे हमको बोल रहे हैं। झूठे बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे लग गया है। तो ऐसे हमारा नाम लेके बदनाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो नंगीन है, वो हमको मार के हाथ तोड़ दिए। बताओ इनको पाएंगे, ये ऐसे हैं, इनको हम पाएंगे। पर हमारा नाम हरदम बदनाम करते हैं, हमको क्या क्या नहीं बोलते हैं। पंडित जी थे इसलिए हम नहीं बोले, ऐसा बोल रहे हैं ये।
तो आप सब इनकी बात को सुनो। तो प्लीज़ हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इनका यही स्थिति है। तो अगर आप